हेलो दोस्त, आप देख रहे हैं क्लियर बीपीएससी चैनल और हम आपके साथ आज बात करने वाले हैं सितंबर माह के जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर है उसके पार्ट 3 पे बात करेंगे। और ये जैसे पहले की तरह है, आज हमारा पार्ट अंतिम होगा सितंबर माह का। हम हर एक माह में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय का 3 पार्ट में समाप्त करते हैं, तो आज ये लास्ट पार्ट है। आप नए आए हैं तो वीडियो को शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो भी कंटेंट बीपीएससी की तैयारी से संबंधित लाया जाए वो आपके पास पहुँच जाए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि यहाँ पे डेली करंट अफेयर के साथ साथ न्यूज़पेपर हिंदी इंग्लिश में, साथ में एडिटोरियल हिंदी में दिया जाता है, जो पीटी और मुख्य परीक्षा के लिहाज से बहुत ही पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। आप अगर हमारे करंट अफेयर सीरीज को फॉलो करते हैं तो हम दावा करते हैं कि 90 से लेकर के 95% का करंट अफेयर सीरीज क्वेश्चन करंट अफेयर का हमारे ही करंट अफेयर सीरीज से आएगा। इसका हम 2 बार एग्जाम्पल दे चुके हैं। एक है AA का एग्ज़ाम जो बीपीएससी के जो 20 अगस्त को हुआ था, उसमें हमारा 26 क्वेश्चन 30 में से मैच किया था। और 67th बीपीएससी की बात करें तो इसमें से 36 क्वेश्चन हमारे 42 करंट अफेयर के क्वेश्चन से मैच किया था। तो ये आप लोग नहीं देखें तो जाकर के देख लीजिए, हमारे लाइव ये जो वीडियो है ये स्क्रीनशॉट क्वेश्चन के साथ डाला गया है, तो आप उसके बाद हमारे करंट अफेयर सीरीज पे विश्वास कर सकते हैं। चलते हैं, हम लोग 2 पार्ट में 46 करंट अफेयर की चर्चा कर चुके हैं। आज इसी को बात को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कौन कौन सा करंट अफेयर सितंबर 2022 में इंपॉर्टेंट और था। अगला देखते हैं कि जेवेलियन थ्रो भाला फेंक में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता जो थे नीरज चोपड़ा साहब, वो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में आयोजित हुआ था डायमंड लीग। उनमें उन्होंने 88.44 मीटर भाला फेंक करके फिर से स्वर्ण पदक जीता है। तो डायमंड लीग में स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा ने जेवेलियन थ्रो में भाला फेंक में जीता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है कि 15वां एशिया क्रिकेट कप का आयोजन 27 अगस्त से लेकर के 11 सितंबर 2022 के बीच श्रीलंका की मेज़बानी में संयुक्त अरब अमीरात में खेला गया। तो मेज़बान श्रीलंका था, लेकिन इसकी जो आयोजन था वो यूएई में कराया गया था, ताकि क्योंकि श्रीलंका आपको पता होना चाहिए कि आर्थिक संकट से जूझ रहा है। अब बात करते हैं कि फाइनल मैच कहाँ पे खेला गया, दुबई में, और जिसमें श्रीलंका ने पाकिस्तान को 23 रन से हरा दिया और अपनी 6ठी बार खिताब जीता है एशिया क्रिकेट कप का। और यह जो खिताब है श्रीलंका ने 8 वर्ष बाद अपना खिताब जीता है। 8 वर्ष पहले एशिया कप जीता था, 8 वर्ष बाद फिर से ये खिताब जीता है। आगे देखते हैं एशिया कप में कि श्रीलंका के वाइनेंदु हसरंगा जो थे वो प्लेयर ऑफ द सीरीज उनको घोषित किया गया है। सबसे ज़्यादा रन की बात करें तो पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान 281 रन, और सबसे ज़्यादा विकेट की बात करें तो भारत के भुवनेश्वर कुमार ने कुल 11 विकेट लेकर के उसका पुरस्कार पाए। एशिया कप भारत जो है 7 बार जीत चुका है, श्रीलंका 6 बार जीता है और पाकिस्तान मात्र 2 बार जीता है, तो याद रखेंगे इस चीज़ को। कुल 15 संस्करण हुआ है, जिसमें से 7 भारत, 6 श्रीलंका और 2 पाकिस्तान। 15 सीजन में बात करें तो मात्र 2 सीजन T20 का है, बाकी 13 सीजन एक दिवसीय वनडे क्रिकेट का था। 2023 में एशिया एक दिवसीय क्रिकेट कप का आयोजन पाकिस्तान में प्रस्तावित है। 2023 में भी एशिया कप क्रिकेट होना है जो एक दिवसीय होगा और पाकिस्तान में प्रस्तावित है। और हाल ही में 2 दिन पहले न्यूज आया है कि भारत के जो BCCI के जो सचिव हैं जय शाह, उन्होंने कहा कि ये हम पाकिस्तान में होगा तो हम वहाँ पर खेलने नहीं जाएंगे, भारत वहाँ पे पाकिस्तान नहीं जाएगा खेलने। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आने वाले करंट अफेयर में देखेंगे। अगला न्यूज़ देखते हैं कि भारत की महिला क्रिकेटर थी झूलन गोस्वामी। उन्होंने लगभग 20 वर्ष तक अंतर्राष्ट्रीय करियर के पश्चात 24 सितंबर को इंग्लैंड के विरुद्ध एक दिवसीय मैच खेल करके क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास की घोषणा कर दी। किसने? झूलन गोस्वामी ने, जो महिला क्रिकेट की गेंदबाज थी। 24 सितंबर को इंग्लैंड के खिलाफ एक दिवसीय वनडे क्रिकेट मैच खेल करके अपने संन्यास की घोषणा कर दी। गोस्वामी अभी तक अंतर्राष्ट्रीय गोस्वामी ने सभी अंतर्राष्ट्रीय जो क्रिकेट में पदार्पण किया था, चाहे टेस्ट हो, वनडे हो या T20 हो, सब इंग्लैंड के विरुद्ध ही की थी। गोस्वामी अपने करियर में 12 टेस्ट खेली हैं, 204 एक दिवसीय मैच खेली हैं और 68 T20 मैच क्रिकेट मैच खेली है। गोस्वामी का जन्म पश्चिम बंगाल के चकदा नाम का कस्बा में हुआ था, इसलिए इनको चकदा एक्सप्रेस भी कहा जाता है। तो चकदा एक्सप्रेस के नाम से कौन फेमस है? तो झूलन गोस्वामी, याद रखेंगे। अगला न्यूज़ देखते हैं कि एशिया के सबसे प्राचीन 131वें डूरंड फुटबॉल कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से। फुटबॉल कप का आयोजन 16 अगस्त से 18 सितंबर 2022 के बीच कोलकाता, गुवाहाटी और इम्फाल में आयोजित किया गया। इन तीनों जो शहर है, इस तीनों में आयोजित किया गया था। फाइनल मैच में बेंगलुरु ने मुंबई सिटी को हरा करके अपना प्रथम खिताब डूरंड कप में जीता है 131 बार में।
विजेता को 50 लाख की राशि दी गई और उपविजेता को 30 लाख की राशि दी गई। याद रखेंगे बेंगलुरु के बारे में संदर्भ में पूछ सकता है, किसने 131वां डुरंड कप जीता है, तो बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने जीता है। अगला न्यूज देखते हैं कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष किसको चुना गया। प्रसिद्ध फुटबॉलर हैं श्री कल्याण चौबे, उनको भारी बहुमत से निर्वाचित किया गया। नई दिल्ली में इसका निर्वाचन हुआ था फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष पद के लिए, जिसमें कल्याण चौबे ने बहुत अच्छे मत इनको मिला और वो निर्वाचित हो गए। अगला न्यूज देखते हैं कि विश्व हॉकी महासंघ के वर्ष 2023 के विश्व हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन भारत के भुवनेश्वर के राउरकेला जो उड़ीसा में पड़ता है, उड़ीसा में 13 से 19 जनवरी 2023 के बीच आयोजित होगा, जिसमें भारत सहित 16 टीमें भाग लेगी। तो याद रखेंगे विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट का 2023 का कहाँ पे आयोजित किया जाएगा, भुवनेश्वर उड़ीसा में, जहाँ पे राउरकेला है वो वहाँ पे आयोजित किया जाएगा। इंडिया हॉकी टीम के पूर्व कप्तान थे दिलीप तिर्की, उनको हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष चुने गए हैं, तो इनको भी याद रखेंगे। अगला न्यूज देखते हैं कि अमेरिका के दिग्गज महिला टेनिस खिलाड़ी का नाम है सेरेना विलियम्स ने अपने संन्यास की घोषणा की है। सेरेना विलियम्स ने कुल 23 एकल ग्रैंड स्लैम खिताब जीती हैं, जिसमें से 7 ऑस्ट्रेलियाई ओपन, 7 विंबलडन, 6 अमेरिकी ओपन और 3 फ्रांसिस ओपन खिताब इन्होंने जीती है। कुल 23 एकल ग्रैंड स्लैम का खिताब जीती है, टेनिस ग्रैंड स्लैम कहते हैं, याद रखेंगे। ग्रैंड स्लैम में सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया का जो साल का शुरुआत होता है ऑस्ट्रेलियाई ओपन से, उसके बाद फ्रांस ओपन होता है, उसके बाद जो है विंबलडन होता है और उसके बाद अमेरिकी ओपन होता है, तो याद रखेंगे इसका क्रम भी। आगे अगला न्यूज देखते हैं कि स्विट्जरलैंड के दिग्गज पुरुष टेनिस खिलाड़ी हैं, उनका नाम है रोजर फेडरर, ने भी संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। कुल उन्होंने 20 एकल ग्रैंड स्लैम जीते हैं। कौन? रोजर फेडरर ने खिताब जीते हैं, जिनमें 6 ऑस्ट्रेलियाई ओपन, 1 फ्रांसिस ओपन और 8 विंबलडन ओपन और 5 अमेरिकी ओपन इन्होंने जीते हैं। कुल 20 एकल ग्रैंड स्लैम जीते थे रोजर फेडरर ने। अगला न्यूज देखते हैं कि 5वां लेवर टेनिस कप का आयोजन 23 से 25 सितंबर के बीच लंदन में किया गया। इसमें 2 टीमें भाग लेती हैं, विश्व टीम और यूरोप टीम। तो विश्व टीम ने यूरोप टीम को हरा करके अपना प्रथम खिताब जीता है। इससे पहले सिर्फ यूरोप टीम जीतती रही थी, इस बार विश्व टीम जीती है। यूरोप टीम में सिर्फ यूरोपीय खिलाड़ी एवं विश्व के टीम में यूरोप को छोड़ करके पूरे विश्व के खिलाड़ी शामिल होता है। लेवर कप का नाम ऑस्ट्रेलियाई टेनिस खिलाड़ी रॉड लेवर के नाम पर रखा गया है, तो याद रखेंगे इस बार विश्व टीम ने लेवर टेनिस कप जीता है। अगला न्यूज की तरफ चलते हैं। 17वां विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का आयोजन 7 से 18 सितंबर 2022 के बीच बेलग्रेड सर्बिया में आयोजित किया गया है, याद रखेंगे। इसमें भारत इसमें 2 कांस्य पदक जीता है। पहला बजरंग पुनिया 65 किलोग्राम वर्ग में और दूसरा विनेश फोगाट 53 किलोग्राम वर्ग में जीता है, तो याद रखेंगे इतना को। अगला न्यूज देखते हैं कि फीफा अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, भारत में 11 से 30 अक्टूबर 2022 के बीच होगा। इसका शुभंकर जो है ईभा है, ईभा का मतलब होता है एशियाई शेरनी, इसका शुभंकर को याद रखेंगे। भारत में हो रहा है इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है, VVI है। अगला न्यूज की तरफ चलते हैं। अगला न्यूज है कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम जज हैं जिसका नाम है जस्टिस DY चंद्रचूड़, जो अगले 50 में CJI भी बनने वाले हैं। जस्टिस UU ललित का स्थान लेंगे CJI बनने में। उनको राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का 31वां कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है और यह अध्यक्ष बनने के लिए भी जस्टिस UU ललित का स्थान लेंगे। और हाल ही में जो 2 महीने के बाद नवंबर में इनको DY चंद्रचूड़ को देश का मुख्य न्यायाधीश, चीफ मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा और उसमें भी जस्टिस UU ललित का भी स्थान लेंगे उन्होंने। अगला न्यूज देखते हैं कि जम्मू कश्मीर से राज्यसभा के लिए नामित होने वाला प्रथम गुर्जर मुस्लिम समुदाय के नेता थे, उनका नाम है गुलाम अली खटाना। उनको राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति ने नामित किया है, उनको मनोनीत करके उनको राज्यसभा में भेजा गया है। हालांकि ये जो गुलाम अली खटाना है वो BJP के नेता हैं, जम्मू कश्मीर में राज्य के प्रवक्ता भी हैं, तो याद रखेंगे गुलाम अली खटाना साहब को। अगला न्यूज देखते हैं कि भारत बायोटेक द्वारा कोरोना के लिए विकसित प्रथम नोजल वैक्सीन जिसका नाम है
इनकोवाक है, उसको औषधि महानियंत्रक ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने आपातकालीन प्रयोग की मंजूरी दे दी है। ये हम कल के न्यूज़ में भी देखे थे और आज के न्यूज़ में भी देखे। कल के न्यूज़ में हम नाम पर चर्चा नहीं किए थे, आज के न्यूज़ में हम नाम पर चर्चा किए। इनका नाम है इनकोवाक। अगला न्यूज़ देखते हैं कि भारत में महिलाओं में होने वाले सर्वाइकल कैंसर का इलाज के लिए बना भारत का प्रथम वैक्सीन, जिसका नाम है सार्वावेक रखा गया है। और इस वैक्सीन का निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और बायोटेक्नोलॉजी विभाग के ने मिलकर बनाया है। इस वैक्सीन को क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पेपुलोमा वायरस वैक्सीन भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे ये किससे संबंधित है, सर्वाइकल कैंसर से। सार्वावेक का भी नाम सर्वाइकल कैंसर के साथ जोड़ा जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं कि अगला न्यूज़ कि भारत में सैटेलाइट इंटरनेट को बढ़ावा देने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने ह्यूजेस कम्युनिकेशन इंडिया की मदद से भारत में उच्च थ्रूपुट उपग्रह ब्रॉडबैंड सेवा को लॉन्च किया है। इसके द्वारा सैटेलाइट इंटरनेट को बढ़ावा दिया जाएगा, तो याद रखेंगे इसको, सैटेलाइट इंटरनेट को। अगला न्यूज़ की तरफ चलते हैं। अगला न्यूज़ की बात करेंगे तो भुवनेश्वर उड़ीसा में चिड़ियाघर निदेशकों के सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और इस सम्मेलन में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग स्थित चिड़ियाघर है, उसका नाम है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क चिड़ियाघर, उसको भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है। किसको? दार्जिलिंग स्थित पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को। तो याद रखेंगे चिड़ियाघर निदेशकों का जो सम्मेलन हुआ था, कहाँ पे हुआ था? भुवनेश्वर उड़ीसा में, तो इनको याद रखेंगे। अगला न्यूज़ है कि 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन गुजरात के अहमदाबाद में हो रहा है, जिसका थीम है खेल से एकता उत्सव, सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स। तो याद रखेंगे इसका जो थीम था, इसकी चर्चा हम नहीं किए थे, बाकी 36वें राष्ट्रीय खेल की चर्चा हम कल के न्यूज़ में कर चुके थे। अगला न्यूज़ है कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 19 सितंबर को अपनी पार्टी बनाई थी। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद उनका पार्टी का नाम था पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी। तो उन्होंने अपने पार्टी को पंजाब लोक कांग्रेस का विलय भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में कर लिया। अब पंजाब लोक कांग्रेस विलय हो चुका है भारतीय जनता पार्टी के पार्टी में, तो याद रखेंगे इस चीज को। अगला न्यूज़ देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन जिसका नाम है इंटरपोल, उसके महासभा 2022 का इंटरपोल महासभा 2022 का आयोजन भारत में होगा। और यह 1997 के बाद भारत में हो रहा है, लगभग कहने का मतलब है 25 वर्षों के बाद। तो याद रखेंगे भारतीय संस्था जो CBI है वह कोणार्क रथ मंदिर जो सूर्य मंदिर से प्रेरित आकृति का अनावरण इस महासभा के लिए किया है, तो याद रखेंगे इसको। अगला न्यूज़ देखते हैं कि चीन ने चंद्रमा पर एक खनिज का खोज किया है। चंद्रमा जो ग्रह है उस पर एक खनिज का खोज किया है, जिसका नाम उन्होंने चेंजसाइट Y दिया है। तो चीन ने चंद्रमा पर एक खनिज खोजा है जिसका नाम चेंजसाइट Y दिया है। चीन ऐसा करने वाला अमेरिका और रूस के बाद तीसरा देश बन गया है। मनुष्य द्वारा चंद्रमा पर खोजा जाने वाला यह 6वां खनिज है। तो याद रखेंगे चंद्रमा पर खोजा जाने वाला मनुष्य द्वारा यह 6वां खनिज है। कौन? चेंजसाइट Y। अगला न्यूज़ की बात करें तो अगला न्यूज़ है कि 6ठा जीमैक्स मतलब जीमैक्स नौसेना अभ्यास का नाम है। किसके बीच होता है? भारत और जापान के बीच। इसका आयोजन 11 से 17 सितंबर के बीच बंगाल की खाड़ी में भारत के मेजबानी में किया गया। तो याद रखेंगे जीमैक्स, 6ठा जीमैक्स कहाँ पे हुआ है? बंगाल की खाड़ी में। भारत और जापान के बीच नौसेना संयुक्त अभ्यास है। अगला न्यूज़ है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र की अध्यक्षता हंगरी के कसावा कोरोसी के द्वारा किया गया। और इस वर्ष जो 77वें सत्र का जो आयोजन होगा सितंबर माह से शुरू होकर के दिसंबर माह तक चलता है UN महासभा का सम्मेलन, उसका जो अध्यक्ष है हंगरी के कसावा कोरेसी जो राजनयिक है वो उनको चुना गया है अध्यक्ष के रूप में। अगला न्यूज़ है एप्पल कंपनी ने कहा है कि अमेरिका में लॉन्च होने वाला एप्पल आईफोन 14 जो है वो बिना सिम वाला होगा, अर्थात उसमें ई सिम लगेगा, फिजिकल सिम नहीं लगेगा जिसको हम निकाल के लगाते हैं, उसका नहीं होगा, वो फिजिकल वर्चुअल सिम उसमें इनबिल्ट किया जाएगा। और बाकी देशों में जो एप्पल आईफोन 14 लॉन्च होने वाला है वो भौतिक सिम, कहने का मतलब फिजिकल सिम वाला लॉन्च किया जाएगा। कहने का मतलब आपको सिम लगाना पड़ेगा दूसरे देश में अगर एप्पल आईफोन खरीदते हैं तो, अगर अमेरिका में खरीदते हैं तो आपको ई सिम उसमें काम करेगा। अगला न्यूज़ की बात करें तो चीन की वैज्ञानिक के द्वारा दुनिया का प्रथम क्लोन जंगली आर्कटिक भेड़िया बनाया गया, जिसका नाम क्या है? दिया गया है माया। और इस आर्कटिक वुल्फ को व्हाइट वुल्फ या पोलर वुल्फ भी कहा जाता है, जो
कनाडा के क्वीन एलिजाबेथ द्वीप के आर्कटिक टुंड्रा के मूल निवासी है। कौन? यह जंगली आर्कटिक भेड़िया। तो याद रखेंगे इस क्लोन के बारे में, इसका नाम है माया, चीन के द्वारा विकसित किया गया है, याद रखेंगे। अगला न्यूज है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी और अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी तथा संयुक्त राष्ट्र जलवायु अभिकर्ता द्वारा ग्रीन हाउस गैस में तेजी से कमी लाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग लेने के लिए द ब्रेक थ्रू एजेंडा 2022 रिपोर्ट जारी किया है। तो ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? 3 संस्था के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी और संयुक्त राष्ट्र जलवायु अभिकर्ता के द्वारा। तो याद रखेंगे इस रिपोर्ट के बारे में पूछा जा सकता है। अगला न्यूज की तरफ चलते हैं। अटलांटिक महासागर में हरिकेन, वहां पे अटलांटिक महासागर में अगर चक्रवात आता है तो उसको हरिकेन कहा जाता है। तो अटलांटिक महासागर में जो चक्रवात आया हरिकेन, जिसका नाम है फियोना, उसने उत्तरी अमेरिका के तट से टकराई और वहां पे भारी तबाही मचाई थी। तो याद रखेंगे इसको, फियोना कहाँ पे आया, टकराया और किस महासागर में जो चक्रवात आया था फियोना नाम का? तो अटलांटिक महासागर में। अगला न्यूज देखते हैं कि विश्व का प्रथम हेम्योपैथिक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो दुबई में किया गया है और याद रखेंगे दुबई में इसका आयोजन किया गया है, विश्व का प्रथम था। नेक्स्ट न्यूज है कि विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला अपेक्षा फर्नांडीज बनी है। तो याद रखेंगे अपेक्षा फर्नांडीज को विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में ये पहुंच चुकी है। अगला न्यूज है कि कनाडा का एक सड़क है, उसका नाम भारतीय म्यूजिक कंपोजर जो है AR रहमान साहब, उनके नाम पर रखा गया है। तो भारत कनाडा का एक सड़क का नाम जो है AR रहमान सड़क के नाम से अब जाना जाएगा। अगला न्यूज देखते हैं कि भारत ने ब्रिटेन को पछाड़ करके दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। तो याद रखेंगे। अगला न्यूज है, अभी ऑनलाइन न्यूज चलता है जो छोटा छोटा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला न्यूज है कि सांस्कृतिक परिषद की स्थापना के लिए भारत ने संयुक्त अरब अमीरात UAE के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। आप लोग जो ये देखते हैं, हम आपको दावा करते हैं कि 90 से लेकर के 95% का करंट अफेयर आपको BPSC या बिहार के कोई भी एग्जाम हो उसमें हमारे करंट अफेयर सीरीज से आता है। तो आप लोग इसको देखिए, प्रॉपर नोट कीजिए, या नहीं तो आप AA का जो लाइव टेस्ट वाला लाइव प्रूफ वाला वीडियो है वो देख सकते हैं, या 67वीं BPSC का लाइव प्रूफ वाला वीडियो है वो आप देख सकते हैं। तो उसमें हम लोग दिखाए हैं कि कितने क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर सीरीज से आया है। अगला न्यूज देखते हैं कि सरकार द्वारा एस्ट्रो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लद्दाख में देश का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य स्थापित करेगी। कौन? केंद्र सरकार। अगला न्यूज है कि सूंघने वाले कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बन गया है? तो चीन बन गया है, जो सूंघ के ही कोरोना का वैक्सीन की तरह एंटीबॉडी निर्मित कर देगा आपके शरीर में, वो सूंघ के ही हो सकता है, ऐसा चीन ने विकसित किया है। अगला न्यूज देखते हैं कि केंद्र सरकार ने दिल्ली स्थित राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखने की घोषणा किया है। तो याद रखेंगे राजपथ का नाम अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। अगर ये नहीं देखे तो आप हमारा वीडियो जाकर के देख लीजिए, कर्तव्य पथ के बारे में हम डिटेल्स में बात किए हुए हैं। अगला न्यूज है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मैचों के लिए टाइटल स्पॉन्सर का अधिकार अब मास्टर कार्ड को दे दिया गया है। पहले यह ओप्पो के पास हुआ करता था, अब यह मास्टर कार्ड के पास आ गया है। तो याद रखेंगे BCCI का टाइटल स्पॉन्सरशिप अब मास्टर कार्ड है। अगला न्यूज है भारतीय मूल की है सुएला ब्रेवरमैन, जो ब्रिटेन की गृह सचिव या गृह मंत्री भी कह सकते हैं वो बनी थी और आज ही उनका इस्तीफा भी हो गया है। तो याद रखेंगे सुएला ब्रेवरमैन ब्रिटेन की गृह सचिव बनी थी। अगला न्यूज है कि भारत के त्रिशूर, नीलम्बूर और वारंगल शहर को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज के रूप में शामिल किया गया है। किसको? यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज को त्रिशूल, नीलम्बूर और वारंगल शहर को शामिल किया गया, याद रखेंगे। अगला न्यूज देखते हैं कि मंगोलिया के राष्ट्रपति ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को एक घोड़ा उपहार में दिया है जिसका नाम है तेजस। तो याद रखेंगे किसने दिया है? मंगोलिया, जो चीन के ऊपर एक बफर कंट्री है, चीन और रूस के बीच यह देश है। अगला न्यूज है कि भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान शुरुआत किया और निक्षय 2.0 पोर्टल टीबी से संबंधित बीमारी के लिए लॉन्च किया। तो याद रखेंगे निक्षय 2.0 पोर्टल ये टीबी से संबंधित बीमारी के लिए है और प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला न्यूज देखते हैं कि वर्षिका परमार मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब जीती है। तो ऑनलाइन का है, याद रखेंगे। विश्व का पहला संस्कार केंद्र कहां पे खोला गया है? राजस्थान के झुंझुनू जिले में खोला गया है। तो याद रखेंगे इसको भी। अगला न्यूज है कि फॉर्चून इंडिया रिच लिस्ट 2022 में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति की बात करें तो वो गौतम अडानी बन गए हैं, गौतम अडानी का नाम जोड़ा गया है। अगला न्यूज है
अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी सैन्य गैरिसन का नाम जो है जनरल विपिन रावत के नाम पे रखा गया है। आपको पता होना चाहिए जनरल विपिन रावत देश के पहले सीडीएस थे, और कल के न्यूज में हम बताए हैं कि देश के दूसरे सीडीएस कौन बने हैं, चौहान साहब बने हैं। याद रखेंगे, उनको भी जाकर के देखें कल के वीडियो। अगला न्यूज है कि उत्तर कोरिया ने हाल ही में खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित कर दिया। उत्तर कोरिया खुद को संपन्न किया है, कोई दूसरे देश के द्वारा या IAEA द्वारा इसको प्रमाणित नहीं किया गया अभी फिलहाल। अगला न्यूज है कि रिलायंस इंडस्ट्री ने 2025 तक गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा किया है। तो याद रखेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? गुजरात में रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा 2025 तक। अगले न्यूज है कि भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ पे खोला जा रहा है? तेलंगाना में। याद रखेंगे, भारत G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता के दौरान बांग्लादेश को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित करेगा। बांग्लादेश को अतिथि के रूप में आमंत्रित करेगा जब भारत G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। अगला न्यूज है कि भारतीय क्रिकेटर थे रॉबिन उथप्पा, उन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दिया। नेक्स्ट न्यूज है, अमेरिका ने यूक्रेन को $60 करोड़ का हथियार पैकेज देने की घोषणा किया है। तो इसको याद रखेंगे, पूछ सकता है किसने यूक्रेन को $60 करोड़ के हथियार पैकेज देने की घोषणा किया? तो अमेरिका ने। अगला न्यूज की बात करें तो तेलंगाना ने अपने सचिवालय का नाम बदलकर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर सचिवालय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा किया। तो किस राज्य ने किया? तेलंगाना ने। याद रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज है, स्वाति पीरामल को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा जाएगा। स्वाति पीरामल जी का नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज है, भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? आंध्र प्रदेश में किया गया है। भारत में इससे पहले लिथियम आयन बैटरी बनाने की फैक्ट्री नहीं थी, हाल ही में उसका उद्घाटन किया गया आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट न्यूज है, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने आंगन 2022 सम्मेलन का आयोजन किया। तो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने ऊर्जा का जो दक्षतम प्रयोग के लिए आंगन 2022 नाम का सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें ऊर्जा का दक्षतम उपयोग कैसे किया जाएगा इस पे ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने चर्चा किया है। अगला न्यूज है कि युगांडा की जलवायु कार्यकर्ता है जिसका नाम है वेनेसा नकाटे, उनको यूनिसेफ का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है। किसको? युगांडा के वेनेसा नकाटे को। याद रखेंगे। अगला न्यूज है कि विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो डेनमार्क करेगा। डेनमार्क जल का जो संचय होता है, जल का बचाव होता है, भूजल स्तर को ऊपर बढ़ाने में डेनमार्क जो है बहुत बड़े स्तर पर, बहुत बड़े लेवल पर काम कर रहा है। तो याद रखेंगे डेनमार्क का नाम। अगला न्यूज है कि ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में वियतनाम शीर्ष स्थान पर है, और क्रिप्टो करेंसी को जो एडॉप्टेशन में भारत का स्थान कितना दिया गया है? 4था स्थान पर दिया गया है। तो याद रखेंगे भारत को। अगला न्यूज है कि महाराष्ट्र सरकार ने दौलताबाद किले का नाम बदल करके देवगिरी किला रखने की घोषणा किया। तो याद रखेंगे, अब दौलताबाद का किला जो है देवगिरी के किले के नाम से जाना जाएगा। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला न्यूज है कि प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने के लिए नेशनल कैडेट कोर NCC ने यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP के साथ समझौता किया है। तो याद रखेंगे, UNEP के साथ प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करने के लिए NCC ने समझौता किया है। नेक्स्ट न्यूज है, केंद्र सरकार ने PM केयर्स फंड का नया ट्रस्टी किसको नियुक्त किया है? रतन टाटा को, जो टाटा के चेयरमैन है, तो उनको नियुक्त किया है। अगला न्यूज है कि उच्च रक्तचाप हाई ब्लड प्रेशर के नियंत्रण के पर पहल करने के लिए भारत को संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार दिया जाएगा। याद रखेंगे, हाई ब्लड प्रेशर पर को कम करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए जो पहल किया गया है जो भारत सरकार के द्वारा, उसको इसलिए संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार भारत सरकार को दिया जाएगा। आगे है कि भारत में सोलर फॉर्म्स स्थापित करने वाली पहली कंपनी कौन बनी है? ई-कॉमर्स कंपनी, पहली ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन बनी है। तो याद रखेंगे अमेजन कंपनी को, जो सोलर फॉर्म स्थापित करने वाली भारत की पहली ई-कॉमर्स कंपनी बनेगी। अगला न्यूज है, इजराइल और अमेरिका ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए लाल सागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है। तो याद रखेंगे, इजराइल और अमेरिका को लाल सागर में अभ्यास किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके नौसैनिक अभ्यास। अगला न्यूज है, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जलदूत ऐप को विकसित किया है। तो याद रखेंगे, ग्रामीण विकास मंत्रालय का नाम जलदूत ऐप विकसित किया है। और 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है, और उसका थीम था रेबीज 1 हेल्थ 0 डेथ। तो याद रखेंगे, विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर को मनाया जाता है। तो याद रखेंगे इस चीज को। और आज का लास्ट और सितंबर माह के लास्ट न्यूज देखते हैं कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना है, उन्होंने 75वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए हसीना एंड फ्रेंड्स नाम का अपना पहला
इंटरैक्टिव गेमिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है हसीना एंड फ्रेंड्स का नाम क्या चीज़ के लिए है, तो इंटरैक्टिव गेमिंग प्लेटफॉर्म के लिए प्रधानमंत्री शेख हसीना के 75वीं जयंती पर चिन्हित करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। तो सितंबर माह का करंट अफेयर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वाला समाप्त होता है। बिहार स्पेशल आप लोग करंट अफेयर नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर के देखिए। इसके ये दोनों अगर देख लेते हैं तो हम दावा करते हैं कि 90 से लेकर के 95% का करंट अफेयर क्वेश्चन हमारे ही करंट अफेयर सीरीज से आएगा। तो आप लोग क्लियर बीपीएससी देख रहे थे, नया है तो वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। डेली करंट अफेयर के साथ साथ न्यूज़पेपर हिंदी इंग्लिश में और एडिटोरियल हिंदी में जो मुख्य परीक्षा के साथ साथ पीटी में भी आपको बहुत काम आने वाला है। फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। किसी भी तरह की समस्या के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं, तो आप इस नंबर को सेव करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। आप लोग पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और रिवीजन करते रहिए। आपका क्वेश्चन हम दावा करते हैं कि आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसी के साथ आज का क्लास हम समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।